नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर खत्म होने के साथ ही तीसरी के आने की संभावना बढ़ गई है और डेल्टा जो है दुनिया के 70 देशों में पहुंच गया है। जो इसका स्ट्रेन है वो कहर बरपा रहा है। इसी बीच दुनिया की राजनीति तेजी से घूम रही है। चीन विस्तारवादी नीति के तहत दूसरों की जमीन हड़पना चाहता है और अमेरिका अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना चाहता। आपने हाल के दिनों में गौर किया होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेटो G7 के सम्मेलन में भाग लेने के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की और मुलाकात में साफ संकेत दिया कि कहां पे एडजस्ट कर सकते हैं और कहां पे किसी भी सूरत में एडजस्ट नहीं कर सकते। पुतिन ने और रूस ने इस मुलाकात को अच्छी बताया, लेकिन तनातनी बरकरार है, खास तौर से रूस के विपक्ष के नेता को लेकर के। इस बीच महत्वपूर्ण घटनाक्रम अफगानिस्तान में भी चल रहा है। यहाँ पे 11 सितंबर तक इसी साल नेटो और अमेरिका के जो सेना है उसे वापस लौट जाना है और सवाल बना हुआ है कि इसके बाद तालिबान ने और अन्य आतंकी संगठनों ने अफगानिस्तान में कहर बरपाया तो फिर अमेरिका क्या करेगा। ऐसे में उसे ये विकल्प लेके चलना पड़ेगा कि जब कार्रवाई की ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे कार्रवाई करेगा। इसी क्रम में चूँकि पाकिस्तान उसको एयरबेस देता रहा है और वहाँ से वो निगरानी करता रहा है, लिहाजा पाकिस्तान से उसकी ये उम्मीदें हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने HBO पर एक कार्यक्रम आता है एक्सियोस, उसमें जोनाथन स्वान जो है इंटरव्यू ले रहे थे इमरान खान की, उनसे पूछा कि यदि अमेरिका का चाहेगा एयरबेस तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आप सीरियसली ये बात बोल रहे हो ना? बिल्कुल सीरियसली ये बात बोल रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में अपनी ज़मीन या अपने आकाश का इस्तेमाल किसी भी महाशक्ति को या शक्ति को नहीं करने देंगे। आपको बता दें 9/11 के बाद अमेरिका ने जो कार्रवाई की थी उसमें पाकिस्तान ने सहयोग किया था। नतीजतन आपको याद होगा बच्चों के स्कूल पे जो हमला हुआ था उसमें जो है पाकिस्तान को भी हमले का शिकार होना पड़ा था। इमरान खान उन सारी परिस्थितियों के मद्देनज़र अब अमेरिका को एयरबेस देने को तैयार नहीं है। वैसे इमरान खान की नाराज़गी इस बात को लेकर के भी है कि जो बाइडेन के 5 महीने जो है बने हुए हो गया राष्ट्रपति, लेकिन अभी तक उन्होंने इमरान खान को फ़ोन नहीं किया। इनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी गए तो अपने समकक्ष से वहाँ पे मिल नहीं पाए। लेकिन जो वहाँ के अधिकारी आते हैं, चाहे CIA चीफ हो चाहे NSA जैक सुलीवान हो, वो आ करके आर्मी चीफ जो है बाजवा से और ये जो ISI चीफ है जनरल फैज, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और इन दोनों ने आश्वासन दिया है कि हम अमेरिका की मदद करेंगे, आतंकियों पे कार्रवाई में भी मदद करेंगे। और इधर इमरान खान मना कर रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं बीच में डिफरेंस है क्या इमरान खान सिर्फ अमेरिका को ये दबाव में लेने के लिए कर रहे हैं या चीन को खुश करने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि चीन को भी इस बात का डर है कि यदि अमेरिका एयरबेस का इस्तेमाल करता है और इनके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करता है तो ड्रोन के जरिए वो उस पर नज़र रख सकता है। तो हो सकता है कि चीन को खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हो या बाइडेन को दबाव में लेने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि आपने तो 5 महीना हो गए मुझे पूछा तक नहीं और आप हमसे ये कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं अपनी धरती आपके ऑपरेशन के लिए उपलब्ध कराऊँ। बहुत सारे चीज़ें इसके पीछे हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि कितना बुरी तरीके से वो फंसा हुआ है। 21 से 25 जून को के बीच में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग है। ऑलरेडी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और ब्लैक में आने का खतरा उस पर हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो अभी तक कार्रवाई नहीं किया है। हर बार वो कहता है कि मैं कर रहा हूँ और एक पुलिंदा पकड़ा देता है FATF को। FATF जो है इतना ही मान लेते हैं उसकी बात कि चलो आपको और समय देते हैं, ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। तो ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है क्योंकि उसमें अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब ये जो इन्होंने जिस तरीके से इमरान खान ने अमेरिका को एक तरह से चुनौती दी है कि अब हम अपना एयरबेस नहीं देंगे, अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, तो देखते हैं कि इसका आगे क्या रिपरकशन होता है और अमेरिका से किस तरीके का जवाब आता है। लेकिन अमेरिका के पास इसके बाद जो विकल्प बचता है वो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का विकल्प बचता है। ऑलरेडी तुर्कमेनिस्तान में जो है अमेरिका का बेस है,
तो वो ये भी कदम उठा सकता है कि पाकिस्तान को न पूछे और बगल के कंट्री से अपना काम चला ले, लेकिन पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वही इससे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो इमरान खान ने कोई गलत जवाब नहीं दिया है, लेकिन जब जो चारों तरफ से घिरा हो, इवन चीन से भी वो घिरे हुए हैं, क्योंकि उनके जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है चीन का, उसको लेकर के देश में विरोध है। जो चीन को खुश करने के लिए अमेरिका को कहाँ तक वो नाराज कर ले जाएंगे, इस पर हमारी नज़र रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।